हेलो सभी को नमस्कार। आज हम आए 64th 64th क्या कर दिया मेरे लड़के ने, क्या सेलेक्ट करके भाग गया पता नहीं। 64th डिप्लोमा, 64 डिप्लोमा का जो पुराना पेपर है आज उसको डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो को देखते हैं। और हालांकि ऑलरेडी ये पूरा आपको पूरा पेपर सॉल्व है हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन वो मैंने सामने से आगे सॉल्व नहीं कराया था, तो इसीलिए स्पेशली अलग से क्वेश्चन बना अलग से करा रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, लेकिन मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा कि क्वेश्चन है क्या, है ना। तो शुरू करते हैं। 64th में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। इफ द टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए। देखो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सर्कल है और इसमें टेंजेंट पी ए और पी बी बने हुए हैं। तो जब भी किसी सर्कल पे दो टेंजेंट बनती है पी ए और पी बी, पी ए और पी बी, तो जाहिर सी बात है ये पी कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन क्या हो गया, पी कॉमन हो गया। तो बोलते हैं कि पी और पी बी और सेंटर यहाँ पे इसका ओ है, यहाँ पे सर्कल का सेंटर ओ है। देखो डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए अपने को, है ना। सर्कल और ट्राइंगल वैसे भी बहुत मुश्किल टॉपिक में माना जाता है, लेकिन आप हमारे कंटेंट में एक बार जाके देखोगे, शायद अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता दो, मैं फ्री कंटेंट में भी अवेलेबल करा दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का आपस में एंगल है 80 डिग्री। ये एंगल कितना है, 80 डिग्री। देन एंगल पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए मतलब अगर मैं पी ओ ए मतलब अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं तो ये वाला एंगल, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी होगी लग रहा है। चलो, अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ ये, तो ये वाला एंगल बताओ क्या है, ये पेपर में क्वेश्चन है। तो देखो होता है क्या है इसके अंदर, अगर आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है तब तो बहुत आसान है, अगर नहीं पता तब भी मैं बता देता हूँ। ट्रायंगल या टेंजेंट की प्रॉपर्टी कि ये 90 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है, ये 90 होता है और ये 90 होता है। तो ये 90 है, ये 90 है, ये पूरा 80 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 90 180 और 80 260, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाता है, 100 डिग्री। कितना हो जाता है, 100 डिग्री, क्योंकि चारों का सम क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये सर्कल है, सर्कल में दो टेंजेंट है, ये सेंटर है, ये ओ है, तो ये और ये एंगल, अगर इसको x बोलूँ इसको y बोलूँ, तो x प्लस वाई क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और इसी में एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, सर्कल में अगर मानो ये टेंजेंट है और ये ऐसे लाइन बनाओ, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, यानी ये एक दूसरे के आधे हैं, x के आधा है और ये दोनों y के आधे हैं। तो क्योंकि ये 80 है, तो अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो ये भी 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, और ये क्योंकि पूरा 100 आया था तो ऊपर वाला 50 और नीचे वाला भी 50 हो जाएगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें खोल के दिखा दी। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, पूछा क्या, पी ओ ए, तो पी ओ ए होगा 50 डिग्री, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पेपर करना ज़रूरी तो है ही है, करना तो है ही, लेकिन एक चीज़ सभी को बता दूं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पेपर जनरली हमारी आदत होती है सभी लोगों की कि जैसी तैयारी शुरू करी पुराना पेपर उठा लिया पहले। जो लोग ज्वाइन है, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया वो तो खैर देखो अपनी वो वाली बात है, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनको मैं बता रहा हूँ पुराना पेपर बिल्कुल भी नहीं उठाना है। ठीक है, कब उठाना है, जब कंटेंट पूरा हो जाए तब, उससे पहले पुराना पेपर नहीं उठाना। पुराना पेपर उठाने का मकसद ये होता है कि भाई पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो सब हम यहाँ से कर रहे हैं। आपको कंटेंट उठाना है, फिर पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व पहले से करोगे, आधे क्वेश्चन होंगे आधे नहीं होंगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, ये तो बहुत मुश्किल है, ये है वो है। पहले कंटेंट पूरा करो ऐप में हमारा जितना भी है, उसके बाद पेपर टच करना है, पेपर को पहले टच नहीं करना है, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, और किस कभी भी इस तरह का डाउट हो तो कॉल कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, है ना। कहाँ चला गया, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
ये तो यह है कि ना जो कैंडिडेट होता है ना उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक पूरा पेपर ना देख ले, सिर्फ इसलिए हम करा रहे हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान करें कि हमारा जो कंटेंट है, अगर आपने वो कंटेंट कर लिया तो आपको पुराने पेपर करने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। कंटेंट के अंदर ऑलरेडी पुराना पेपर सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ 25, ये थोड़ा सा ब्लर है हमारे पास पेपर इसीलिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको, इज ₹2000। यानी एक स्क्वायर फील्ड को फेंस कराया हमने। फेंसिंग का मतलब होता है तारबंदी, चारों तरफ तार लगा देना। 25 रुपये पर मीटर ले रहा है, 25 रुपये पर मीटर, ₹25 का कितनी तार दे रहा है? 1 मीटर तार दे रहा है। और टोटल पैसे इसने कितने लिए? 2000। टोटल खर्चा हमारा कितना हो गया? 2000 रुपये का। तो भाई 25 रुपये में अगर इसने 1 मीटर तार लगाई है इसकी बाउंड्री पे, है ना, तो इसने 1 रुपये में कितनी तार लगाई है? 1/25 मीटर। और इस बंदे ने 2000 रुपये में कितनी तार लगाई है? 1/25 गुना में 2000, ठीक है। तो ये 20 गुना 100 हो जाता है 80 मीटर। आंसर हमारा क्या हो गया? 80 मीटर। यानी कि हमारी जो बाउंड्री है, इसने जो तार लगाया है वो कहाँ? बाउंड्री पे लगाया है, तो 80 मीटर आ गया। यानी कि इनडायरेक्टली मुझे पता लग गया कि मेरा पेरीमीटर कितना है। पेरीमीटर मतलब चारों साइड का समझो 80 मीटर है, और 80 में क्योंकि मेरी सारी साइड बराबर होती है तो ये कितनी कितनी हो जाएगी? 20-20, 20-20 40, 20-60 और 20-80। सारी साइड मुझे पता लगी कितनी है? 20 मीटर, 20 मीटर लंबी है। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर स्क्वायर। प्लग्ड मतलब खोदना है, उसको जोतना है ना। जोतने के लिए जो प्लगिंग गड्ढा खोदा जाएगा थोड़ा थोड़ा, वो कितने मिला? ₹2 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पैसा लग रहा है? ₹2। तो बोलता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। पूरी फील्ड को प्लग करने का खर्चा बताओ। तो भाई प्लगिंग करने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए मुझे कितने एरिया में प्लगिंग करनी है। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एरिया क्यों निकालेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये यूनिट है, मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एरिया की यूनिट होती है। इसीलिए एरिया निकालना ही पड़ेगा। तो एरिया के लिए हम साइड यहाँ निकाल ही चुके थे स्क्वायर की। तो स्क्वायर का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? साइड का स्क्वायर। साइड मेरी 20 है, हमने 20 का स्क्वायर किया, आंसर क्या आ गया? 400 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? ये मेरा स्क्वायर का एरिया आया। अब 1 मीटर स्क्वायर के अगर ₹2 ले रहा है तो ये बंदा 400 मीटर स्क्वायर खोदने के कितने रुपए लेगा? 2 गुना में 400, यानी कि 800 रुपये। 800 ऑप्शन बी लग रहा है, ठीक है। हालांकि ब्लर है लेकिन फिर भी हम पूरा पेपर कर लेंगे। ऐप के अंदर ऑलरेडी सॉल्व है पूरा पेपर वैसे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट जब आप करोगे ऐप में तो उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ कवर्ड है। पेपर आपको अलग से करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सभी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपके पेपर के हमारे कंटेंट में ऑलरेडी हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन अ फ्लावर बेड देयर आर 300 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, फिर 297 इन द थर्ड रो, 294 इन द थर्ड रो। हाँ ऐसी है, ठीक है। देखते हैं। एक फ्लावर बेड है, उसके अंदर लाइन वाइज फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ये बोलते हैं सबसे पहली रो में 300 है फर्स्ट लाइन में, उसके बाद जो सेकंड लाइन है उसमें 297 है, 297 सेकंड में है। उसके बाद थर्ड में क्या है? 294 है, 294 किस में है? थर्ड में है। एंड सो ऑन। हाउ मेनी रोज प्लांट्स आर देयर इन 60th रो? कौन सी रो बोल रहा है? 60th रो। तो क्योंकि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो ऐसे ही मैं 60th रो में क्या है ये निकाल दूँ। तो जाहिर सी बात है एपी का क्वेश्चन है, एपी बनेगी हमारी। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 300। मेरा कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया? 297 माइनस 300 यानी -3। डी क्या होता है? सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। और मुझे निकालना है क्या है कि 60th नंबर पे क्या आना है, यानी A60। 60 नंबर पे जब हम इसकी गिनती में इस लाइन में 60वीं लाइन पे पहुंचेंगे तब मेरे फूल कितने हो जाएंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जब हम 60वीं लाइन पे पहुंचेंगे तो A60 निकालना है। तो A60 का फॉर्मूला क्या है?
ए प्लस 59D, जितना भी निकालनी होती, जोन सी टर्म निकालनी होती है उतना में से एक डी कम कर देते हैं। तो ये 300 प्लस 59 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हो जाएगा हमारा 300 में से 3 9 27, 15 और 2 17, 10 में से 7 गए 3, माइनस कर दिया, 9 में से 7 गए 2, 123। तो 60वीं रो में हमारे पास कितने फूल हो जाएंगे? 123, बी ऑप्शन। अगर आप 60वीं लाइन में जाओगे तो आपके पास फूल कम होते होते कितने हो जाएंगे? 130 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन ऑलरेडी ऐप में कवर्ड है हमारे कंटेंट में। ठीक है, तो जिन्होंने ज्वाइन किया उन्हें पता ही है, जिन्होंने नहीं किया उनको लिए बता भी देता हूँ। आयांश क्लासेस ऐप है हमारी, ऐप डाउनलोड करो, फ्री कंटेंट अवेलेबल है, देखो, ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद भी लगे कि गलत ज्वाइन कर लिया तो अपना रिफंड ले लो। ठीक है, चलो, एक 20 मीटर डीप वेल है, डायमीटर 7 है, एक कुआं है। वेल की शेप क्या होती है? कुएं की। इसकी डेप्थ कितनी है? 20 मीटर। 20 ही है कि 21 है? 20 मीटर है। डायमीटर इसका 7 मीटर है। डायमीटर कितना है? देखो, डायमीटर और रेडियस ध्यान रखना कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में डायमीटर को रेडियस, रेडियस को डायमीटर लिख देते हो, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको गड्ढा खोदा और उसको प्लेटफॉर्म बना दिया उससे। एक प्लेटफॉर्म मतलब जैसे जहाँ पे हम, जैसे रेलवे लाइन का प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर कोई बहुत बड़ा ग्राउंड हो उसमें हम एक प्लेटफॉर्म स्टेज बना देते हैं, तो उसकी शेप क्या होती है? क्यूबॉइड होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यूबॉइड हमारा क्या है? प्लेटफॉर्म है। अब ये कैसे पता लगेगा? कभी कभी तो लिखा होता है लेकिन इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इन्होंने एल और बी दिया हुआ है और बोला एच बताओ। इन्होंने बोला ना 22 मीटर बाय 17.5 है, शायद यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है हमें। ठीक है, तो हाइट बताओ। तो जब जिस चीज़ की लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट है तो जाहिर से बताओ क्यूबॉइड ही है, और जिसका डायमीटर और हाइट है वो सिलेंडर है। तो मेरा जो वेल है, कुआं है, वो क्या है? मेरा सिलेंडर है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, मैंने मिट्टी जितनी निकाल ली वो सारी उठा के यहाँ पे क्यूबॉइड में डाल दी, तो होगा क्या? दोनों की वॉल्यूम सेम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं फिगर को हटा देता हूँ। तो हम करेंगे क्या? दोनों की वॉल्यूम को सेम कर देंगे जस्ट। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारी है LBH, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा πr² स्मॉल h। जब अगर वैल्यू अलग अलग हो ना, अल्फाबेट भी अलग अलग यूज कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। यहाँ पे LBH हमें दे दिया 22, 17.5 मान लेते हैं इसे, हाइट को x मान लिया। ठीक है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, हो सकता है रिजल्ट वेरी कर जाए, देखते हैं बाकी, क्योंकि क्लियर नहीं है वैल्यू ना थोड़ी सी। पाई की वैल्यू यहाँ 22/7, यहाँ पे रेडियस मेरा 7/2 है क्योंकि डायमीटर 7 है, और हाइट मेरी कितनी है? 20। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ये 22 से 22 गया यहाँ से, 7 से 7 गया यहाँ से, 2 से 10 गया, 2 से 5 गया, ये पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आते हैं, 7 से कट जाएगा। हाँ, 7 दूनी 14, 14 35, 7 पंजे 35, 5 से काट देते हैं, 5 पंजे 25 गया। वहाँ पे कुछ बचा है? नहीं बचा। यहाँ पे कुछ बचा 0.5, कुछ गड़बड़ है ना? वैल्यू में शायद कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तभी 5/10 आ रहा है आंसर हमारा। 17.5 से पॉइंट हट गया, कुछ यहाँ बचा है? नहीं, 7 बचा है यहाँ पे ना, यहाँ पे 7 बच गया। तो कुछ ना कुछ वैल्यू में फ़र्क है, क्योंकि ना ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन। कंसेप्ट ये है बस, यहाँ पे वैल्यू जो भी होगी, यहाँ पे वैल्यू जो भी होगी, ये शायद जो ऐप में मैंने, या इस यूट्यूब पे भी डला हुआ है पूरा पेपर सॉल्व होके, उसमें भी आप देख सकते हो, शायद उसमें वैल्यू मैंने डाली हुई है क्लियर करके, क्योंकि क्लियर नहीं होगी थोड़ी सी वैल्यू ना, बहुत ज़्यादा ब्लर हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूरी ऐप, पूरा पेपर आपको सॉल्व कराया जाता है ना? पुराने पेपर और जो भी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो भी चीज़ें सारी हम सॉल्व करते हैं ऐप में। तो सीरीज तो क्या है, पूरा पेपर सॉल्व करके दे देंगे आपको ना, जैसे भी जितना भी टाइम लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस में बिजी तो होते ही हम और भी कोर्सेज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 66। यानी ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर कितना है? 66 है।
द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2। एक तो ये बोला हुआ एक बात, ठीक है, और दूसरी बात क्या बोल रही है, दूसरी बात है डिफरेंस ऑफ डिजिट। डिफरेंस ऑफ डिजिट कितना है, 2 है। तो इस नंबर वाले क्वेश्चन में तो बता ही रखा, आपको याद रखना है। ओरिजिनल नंबर क्या होता है हमारा, x प्लस 10y, और रिवर्स नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई, उल्टा हो जाता है इसका, 66 है। ये 11x प्लस 11y 66 हुआ, यहाँ से इक्वेशन बन गई कि x प्लस वाई बराबर 6, एक इक्वेशन। डिफरेंस ऑफ डिजिट 2 है, तो यानी x माइनस वाई 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो x प्लस वाई 6, x माइनस वाई 2, दो इक्वेशन बन गई। x प्लस वाई 6, x माइनस वाई 2, सॉल्व कर दो, 2x बराबर 8, x की वैल्यू 4 आ गई, x को यहाँ डाल दो, x प्लस 4 बराबर 6, x बराबर 2 आ गया, तो 2 सॉरी y आएगा, y निकालना है ना मैं। 4 प्लस वाई बराबर 6, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो x 4 और y 2, तो हमारा नंबर क्या हो गया 42 और 24, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि सीधा 42 उल्टा 24, जैसे भी ले सकते हो इसे। अच्छा, इन क्वेश्चनों में एक चीज और है ट्रिक, हालांकि आपके पेपर में ना एक चीज याद रखना, आपका पेपर ना एमसीक्यू भले ही है, एक चीज याद रखना मैं आपको बताता हूँ, आपका पेपर एमसीक्यू भले ही है, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस पूरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। आप जो लॉजिकली जो आप अगर देखोगे ना, कोई बताएगा कि एमसीक्यू को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें आपके पेपर में फिट नहीं होती, ये बात ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं होती, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है वो भले ही एमसीक्यू लेकिन है वो पूरे प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसीलिए एमसीक्यू भले ही है लेकिन सॉल्व आपको पूरा ही करना पड़ता है, लेंथी क्वेश्चन है आपके, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये हो सकता था, देखो जैसे आपको एक चीज ट्राई करते हैं, हालांकि वो भी बहुत कलाकार है, वो भी कम नहीं है, जैसे 30 और 36 एक ऑप्शन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सीधा उल्टा नंबर 30 और 36 बन ही नहीं रहा। अब 3 ऑप्शन बचे, 51, 15, 42, 24 और एक 22 और 44। भाई 22 और 44 भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सीधा और उल्टा नंबर नहीं है ये, तो ऑप्शन 2 ही बच गए, 51, 15 और 42, 24। अब इन दोनों का सम प्लस करके 66 आ रहा है, इसका भी 66 आ रहा है, लेकिन इसकी डिजिट का डिफरेंस 4 है और इसकी डिजिट का डिफरेंस 2 है, तो आप बिना सॉल्व करे इस क्वेश्चन को बता सकते हो कि 42 और 24 आंसर है। तो ये चीजें काम करती हैं, हो सकता है आप सीखो भी, कोई आपको बताए भी, या आप भी सीखो, लेकिन एक चीज भी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज पहले तो तब काम करेगी जब आपको के पास टाइम कम हो, और दूसरा सर एक चीज याद रखना, शॉर्टकट से क्वेश्चन को वही सॉल्व कर सकता है जिसको एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है। अगर आप सिर्फ शॉर्टकट सीख के जाओगे तो आपको पेपर वाले दिन ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि यार हाँ मैंने सही किया है। और पेपर के अंदर ये चीज यकीन मानना मेरी बात कि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है ना। पेपर जब आप करने जाते हो ना, तो मैं जैसे सबको बाकी चीज़ों के लिए बोलता हूँ, जैसे हमारा सपोज करो, एक चीज़ मेरी याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे पास 100 चीज़ें हैं करने के लिए, या 10, मानो 10 टॉपिक, मैथ्स की बात लेते हैं, मानो मैथ्स के मेरे पास 10 टॉपिक है। अब बंदा क्या सोचता है, मैं सब कुछ कर लूँ, सब कुछ कर लूँ सभी के लिए, हालांकि करना सब कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ आपकी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे को 10 चीज़ें करनी है, आप एक बार में एक ही चीज़ को देखो, मैंने एक चीज़ करी लेकिन वो मुझे ऐसे करनी है कि उसका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। फिर दूसरे टॉपिक पे ऐसे करना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप 10 की जगह 8 टॉपिक कर लो, 7 टॉपिक कर लो, 9 टॉपिक कर लो, ये चल जाएगा, लेकिन वो 7, 8 या 9 ऐसे होने चाहिए जिसमें एक भी क्वेश्चन छूटे ना। आपने 10 के 10 टॉपिक कर लिए लेकिन क्वेश्चन आपके हो नहीं रहे, आंसर आपसे आ नहीं रहा, तो वो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है उसका। 7, 8 की जगह भले ही आप 6 टॉपिक करके जाओ पेपर में, लेकिन टॉपिक ऐसे करके जाना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये बहुत बेसिक सी बात है, ये ध्यान रखेंगे। और जब हम लोग तैयारी कर रहे होते तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बहुत भारी पड़ जाती है पेपर वाले दिन, फिर हमें पता लगता है चांस निकल गया, फिर अगली बार देखेंगे तो बहुत लंबा सिस्टम हो जाता है, इतना पेशेंस भी नहीं होता, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी, आप कैसे तैयारी करते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऐप में ऑलरेडी मिल ही रही हैं, ऐप के अंदर पूरा कोर्स है, ऐप के बारे में आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यूट्यूब पे बाकी पुरानी वीडियोस देख सकते हो आप, है ना। ऐप के बारे में, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, आपको पेपर के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंटेंट पूरा करना है, ठीक है। वो हम कराएंगे, बाकी पूरा पेपर में सॉल्व करा। आज के लिए इतना ही है, ठीक है।